जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड की दुनिया जिस दुनिया में है यानी हमारी धरती पे पूरा पॉपुलेशन यानी पूरे मानव जाति की जनसंख्या है 7.99 बिलियन। रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक पूरा पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड 7.99 बिलियन। लेकिन इसी साल दिसंबर 2022 में ये आंकड़ा चला जाएगा 8 बिलियन प्लस। यानी जब हम 23 में एंट्री करेंगे 2023 में एंट्री करेंगे उस समय रिकॉर्ड के मुताबिक 1.8 बिलियन प्लस में हमारी जनसंख्या रहेगी। हालांकि कोई भी देश हर दिशा में प्रगति करता है तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि तमाम समस्याएं पैदा करती है। खाद्य पदार्थ में समस्या, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण में पॉल्यूशन की समस्या, वनों की कटाई होगी, घर बढ़ेंगे, खेती के लिए जमीन कम होगी, तमाम समस्याएं होती है जो कि हम और आप सभी जानते हैं। तो आज नजर डालते हैं कि जनसंख्या से रिलेटेड क्या क्या रिकॉर्ड है, दुनिया में कौन कौन से देश जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, इनसे क्या समस्याएं आएंगी और क्या इस पर समाधान बनाए जा रहे हैं, और कौन ऐसी संस्था है जो ये जनसंख्या का रिकॉर्ड देती है। ऐसे ही तो कोई पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या देता नहीं, तो कौन इसको रिकॉर्ड देता है, कौन इस पर रिसर्च करता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जानेंगे न्यूज ये है कि यूएन के मुताबिक जो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को जनगणना करवाता है वो करवाता है यूएन, यूनाइटेड नेशन, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व शांति के लिए बनाया गया। तो ये सभी देशों से हर 5 साल बाद उनसे पॉपुलेशन का रिकॉर्ड मांगता है। तो इस साल दिसंबर 2022 में ये जनसंख्या जा रहा है 8 बिलियन प्लस। और पूरा पॉपुलेशन की बात करें तो सब पॉपुलेटेड जो मोस्ट 5 कंट्री है, 1 नंबर पर है चाइना, 1 पर चाइना है। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे इंडोनेशिया, और फिफ्थ पे आता है पाकिस्तान। चाइना की बात करें तो चाइना के पास है 1.5, जो कि अब हो जाएगा 1.48 बिलियन जनसंख्या है। हमारे देश भारत के पास लगभग 1.4। यूएसए में यही है 0.33 बिलियन। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो 0.3 बिलियन। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी जनसंख्या 0.28 बिलियन है। हालांकि अगर एरिया वाइज बात करें तो यूएसए को इस बात से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके पास इनफ जमीनें हैं। भारत से लगभग 5 गुना बड़ा इसके पास खेती के लिए ज्यादा जमीनें हैं और इसके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ होते हैं। इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी के मुताबिक भी ये सब देशों से लगभग मजबूत है। चाइना की बात करें तो चाइना जनसंख्या से ज्यादा जूझ रहा है, क्योंकि उसके पास लगभग भारत से 3 गुना ही ज्यादा जमीन है। और खेती की बात करें और उपज की बात करें तो गेहूं उत्पादन में चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है। खाद्य पदार्थ में ज्यादातर चाइना की जो भी फूड होती है चावल और गेहूं से तैयार की जाती है, तो गेहूं में चाइना सबसे ज्यादा करता है और इसके पास खाद्य पदार्थ लगभग इनफ है। लेकिन रोजगार और तमाम समस्याओं से जूझ रहा है केवल जनसंख्या के कारण। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत हमारा देश है, थोड़ा सा नजर भारत पे डालते हैं। न्यूज से हमने स्टडी पे बात करेंगे। अब स्टडी में भारत में ये देखा जाएगा जैसे कि इसी साल अगर गेहूं की बात करें तो 106 मिलियन मैट्रिक टन हमारे देश में गेहूं का उत्पाद हुआ सन 2022 में। बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, बहुत जल्दी देखिए 2022 में इतना मैट्रिक टन खेती हुई है केवल गेहूं की। जैसा कि हम जानते हैं गेहूं रबी फसल है जो कि हर बार होता है और ये चलेगा लगभग 1 साल। अगर ये कंजम्पशन 2 टाइम्स होता है और इतनी पॉपुलेशन के लिए होता है तो ये लगभग 6 से 7 मंथ तक ही जाएगा अगर भर पेट हम खाना इन्हें दे तो। यानी कि भोज्य पदार्थ पर भी इनकी हमारे देश की कहीं ना कहीं कमी आएगी।
इसी में तमाम प्रकार की तिलहन, दलहन और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी उपज भी लगभग कम हो रही है। कभी कभी ये मौसम फैक्टर, सीजन फैक्टर के कारण भी ये नुकसान में चला जाता है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं बाढ़ से बह गया, सूखे में खेत सूखा हो पड़ गया, तो ये सभी दिक्कतें आती हैं खेती में, जो कि हमारे खाद्य पदार्थ पर दिक्कत डालती है। भारत में कहा भी जाता है कि जीवन के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो लगभग कपड़े से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन रोटी की बात की जाए तो रोटी में जॉब प्लस खेती, जॉब प्लस खेती। लेकिन खेती बचेगी कैसे? ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रही है, टाउन सिटी एरिया बढ़ रहा है, तो खेती के लिए ज़मीनें कहीं ना कहीं कम पड़ रही हैं, जिस कारण उपज में हर साल कमी देखी जा रही है। इस साल बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुई है गेहूं की उपज में, धान की उपज में भी उसी साल। अब आंकड़ा आएगा 10 से 15 दिन के बाद धान का आंकड़ा आएगा, तो वो भी देखेंगे क्या आंकड़ा आ रहा है। तो यानी गेहूं और चावल दोनों की उपज में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड गिर रहा है। तिलहन का रिकॉर्ड पिछले 2 साल से इतना तेज गिर रहा है कि तेल में कैसे प्राइस में कैसे बढ़ोतरी आ रही है, आप देख ही रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो लगभग भारत की 480 जनसंख्या रहती है पर किलोमीटर स्क्वायर में। अगर आप 480 लोगों को 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में डालें तो इसी में आपको उनके लिए खेती करना है, उनके लिए घर देना है, उनके लिए रोजगार की पूरी व्यवस्था इतने में ही करनी है। इनका पूरा मेडिकल सेडिकल सब कुछ अगर इतने एरिया पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लिया जाए तो इतना इनफ नहीं होगा इतनी बड़ी जनसंख्या को पालना, जिस कारण भारत में सरकार कई सॉल्यूशन दे रही है। ठीक है, कई सॉल्यूशन दे रही है जिसमें कह रही है हम दो हमारे दो, लेकिन इस पर भी राजनीति चल रही है। खैर राजनीति एक अलग अलग मामला है, राजनीति को नहीं देखेंगे। तो अब देखते हैं जनसंख्या बढ़ने का आखिर कारण क्या है, कॉज क्या है। कॉज सबसे पहले जनसंख्या के कारण अगर आज से 10-15 साल पहले जाया जाए तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता था कि जो करेक्ट जनसंख्या रिकॉर्ड कर सके। केरल में अगर करेक्ट जनसंख्या रिकॉर्ड की जा रही है तो रिकॉर्ड जनसंख्या बनते बनते जनसंख्या आते आते लगभग 2-3 महीने लगते थे और जनसंख्या में उलटफेर हो जाती थी, जनसंख्या बढ़ जाती थी, घट जाती थी, करेक्ट आंकड़े नहीं आ पाते थे क्योंकि सब कॉपी पेन पे चलता था, ऑन पेपर चलता था। तो ऑन पेपर रिपोर्ट का ट्रांसपोर्ट करना, रिपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह संदेश को भेजना बहुत ही डिफिकल्ट होता था, जिस कारण आंकड़ा सही नहीं आ पाता था और जो अर्थशास्त्र या जनगणना से रिलेटेड जो भी थी वो जानकारियां साझा नहीं हो पाती थी, जिस कारण अनुमान नहीं लग पाते थे, प्रिडिक्शन फेल हो जाते थे। लेकिन इस समय सोशल मीडिया का टाइम है, सब कुछ तेजी से चल रहा है, तो अब समझ आ रहा है कि कैसे होगा, कितनी समस्याएं सामने आएंगी फ्यूचर में। देखिए हम लोग हमारे दो का भी अगर हम फैक्टर लेके चले तो आने वाले समय में लगभग 6 गुना जनसंख्या बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए अगर हम आज की बात करें तो आज हमारा है 0, ईयर में चलते हैं तो आज ईयर है 0 और कितने हैं? एक पति पत्नी है, यानी ये लोग 2 हैं। ठीक है, फिर आज से 30 साल बाद हम दो, हमारे दो के मुताबिक इनके बच्चे होंगे 2। 30 साल बाद ये तो डेड नहीं करेंगे, ये भी जिंदा रहेंगे। फिर अगले 30 साल बाद इनके 2, हम दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे, यहीं पे ले रहे हैं। मान लीजिए 2 पर्सन है, फिर उनके 2 थे तो वो 2 रिलेट करके 2 बनाए। अभी इस समय एवरेज एज हम लोग 60 लेके चलते हैं, तो इस समय हमारा पॉपुलेशन कितना हो गया? 6 नोज हुआ। तब हम आएंगे 90 के आंकड़े में, तो इनके भी होंगे 2। अब इनका डाटा में भी ये टेस्ट कर रहे हैं अभी, अगर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा 8 नोज। हालांकि ग्रामीण एरिया में अभी भी लोगों की उम्र औसतन 90 तक पाई जा रही है नॉर्मली, तो 8, यानी अब यह आंकड़ा जाता रहेगा हमेशा 8 के मुताबिक, क्योंकि ये यहाँ पर जाएंगे तो इनका साल 90 ही रहेगा, तो ये लगभग में भी रहे, तो यानी 8 गुना, जो कि हम 1.4 कर रहे थे, अगर हम इसको 8 से कर देंगे तो ये लगभग 12 का आंकड़ा चलेगा, यानी 12 बिलियन जनसंख्या जाएगी। यानी कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है जनसंख्या के कारण, जिस कारण जनसंख्या पे सोचना बहुत ही जरूरी है। इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? इसका सॉल्यूशन यही है कि जनसंख्या को सबसे ज़्यादा शिक्षित करना पड़ेगा, उनको बातें समझानी पड़ेंगी। देखिए अनएजुकेटेड पर्सन को अगर आप बातें समझाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उसको समझना,
यूं ही चला जाएगा। लेकिन एजुकेटेड पर्सन समझ रहे हैं जनसंख्या में कहीं ना कहीं रुकावट दिख रही है। सरकार भी तमाम प्रकार की संस्थाएं ला रही हैं। कई सरकार तो कह रही है कि हम ऐसा रूल बनाएंगे कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो हम गवर्नमेंट जॉब ही ना देंगे। हालांकि 5-10 साल के लिए अगर ऐसा हार्ड स्टेप उठ भी जाए तो कोई गलत बात नहीं है। और इस पर आपकी क्या राय है जनसंख्या पर, आप हमें दें। हालांकि उम्मीद है कि आप बाकी सब आप जानते ही हैं जनसंख्या पर रोजगार में कितनी दिक्कतें आएंगी, व्यवसाय में कितनी दिक्कतें आएंगी, अगर हमारा स्वास्थ्य बीमार होता है तो हॉस्पिटल में कितनी भीड़ होती है, अगर वहाँ जाए तो एट ए टाइम इलाज नहीं हो पाता है, दवाइयों की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, वैक्सीन कम मात्रा में आती है तो वैक्सीन की कमी हो जाती है, सरकारी संस्थाएं हैं बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और जनसंख्या ज़्यादा है तो भीड़ ज़्यादा हो जाएंगी। हर तरीके से दिक्कत है। तो और आपकी क्या टॉप दिक्कतें आपको दिख रही हैं, आप हमें सजेस्ट करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।